तो बच्चों हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ वर्क। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं पॉजिटिव वर्क। अब देखिए बच्चों, पॉजिटिव वर्क क्या होता है। बेसिकली वर्क का मीन्स मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और बॉडी डिस्प्लेस करना शुरू कर दे, देन इट इज कॉल्ड वर्क। अब यहाँ पॉजिटिव वर्क का मीन्स ये है, सपोज करिए आप फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक लोड को आप धक्का दे रहे हैं और वो लोड जो है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है वो भी उधर ही जा रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, दोनों की एरो सेम है, ठीक है। तो इस कंडीशन के वर्क को बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। सिंपली एक कार खराब हो चुकी है, ड्राइवर ने कहा भैया जरा धक्का लगाना, तो आपने क्या करा, पीछे हाथ रखे कार के और उसको धक्का देना शुरू कर दिया, पुश करना स्टार्ट कर दिया। तो आप क्या कर रहे हैं, फोर्स आगे लगा रहे हैं कार पर और कार भी आगे की तरफ जा रही है, देन यू आर डूइंग पॉजिटिव वर्क। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है, एक ब्लॉक है, हमने फोर्स लगाई इधर, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट भी इसका इधर ही हुआ। जब कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की एरो सेम हो, ठीक है, तो उस वर्क को हम लोग कहते हैं बच्चों पॉजिटिव वर्क। व्हेन, अब देखिए बच्चों, पॉजिटिव वर्क के केस में अगर हम एंगल की बात करें, एंगल किस किस के बीच में, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए चलिए बच्चों ये बताएं हमें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बन रहा है, तो आप सोचिए जरा कितना बनेगा। तो यहाँ पर देखिए फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो यहाँ पर एंगल बनता है 0 डिग्री। एंगल बन ही नहीं रहा है कुछ भी, देख सकते हैं आप, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप लोग, आपने देखा होगा जब हम कभी भी डोर को पुश करते हैं तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं डोर भी उसी डायरेक्शन में जाता है, देन इट मींस यू आर डूइंग पॉजिटिव वर्क ऑन द डोर। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वर्क के हजारों एग्जाम्पल हैं और एक एग्जाम्पल बच्चों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि क्या हो सकता है और कोई पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अगर आपको वर्क कैलकुलेट करना है इस केस में, तो यहाँ पर आप हमेशा सिंपल फॉर्मूला यही यूज करेंगे, F × S इन केस ऑफ पॉजिटिव वर्क ओनली। और देखिए एक एग्जांपल मैं और बता देता हूँ आपको पॉजिटिव वर्क का। जैसे कि आप बैट बॉल खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे बॉल आपकी तरफ आती है तो क्या करते हैं, आप बैट से उसको हिट करते हैं। तो जब आप बॉल को बैट से हिट करते हैं तो आपने फोर्स किधर लगाई, आगे, और बॉल भी आगे की तरफ हिट होके चली जाती है, तो वहां पर भी आपने कौन सा वर्क किया, पॉजिटिव। जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल रखिए ग्राउंड पर, आपने फुटबॉल को दिया किक, जैसे ही फुटबॉल को किक देते हैं यानी आपने फोर्स लगाई आगे, तो फुटबॉल भी आगे की तरफ ही जाती है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने सेकंड टाइप पे, दैट इज नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क में होगा क्या, पहले हम थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टुवर्ड्स राइट और फोर्स इस पर लग रही है, फोर्स लग रही है टुवर्ड्स लेफ्ट। यानी बच्चों नेगेटिव वर्क में क्या होता है, बॉडी जाएगी इधर डायरेक्शन में और फोर्स लग रही होगी अपोजिट, कुछ ऐसा केस होगा नेगेटिव वर्क में। अब इसका एग्जांपल सुनिए, इसमें जनरली हम लोग फ्रिक्शन को बहुत इंक्लूड करते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन। जैसे कि आप यहाँ देखिए, मान लीजिए एक सरफेस पे बॉल रोल करते हुए आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रही है और बॉल पर सरफेस जो लगा रही होगी फ्रिक्शन, वो किधर लग रहा होगा, इसके मोशन के अपोजिट। अब आपको पता है फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होता है। जब कोई भी बॉडी मोशन करती है तो मोशन के अपोज लगता है, ये मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो गया हमारा नेगेटिव वर्क का। और नेगेटिव वर्क के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जब हम लोग किसी सरफेस पे चलते हैं तो वॉकिंग के वक्त क्या करते हैं, हम लोग आगे की तरफ डिस्प्लेस करते हैं पर हमारे पैरों पे फ्रिक्शन पीछे लगता है, तो ये भी हमारा एग्जाम्पल है बच्चों नेगेटिव वर्क का। और नेगेटिव वर्क में आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं, आपने देखा होगा जो स्विमर्स होते हैं जब वो स्विमिंग करते हैं तो वो पानी को अपने हाथों से पीछे की तरफ डिस्प्लेस करते हैं, यानी वो फोर्स किधर लगा रहे हैं, पीछे, और उनकी बॉडी किधर बढ़ रही है, आगे की तरफ। तो ये भी बच्चों हमारा नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल है। यानी स्विमिंग करते वक्त आप अपने हाथों से पीछे की तरफ पानी को फेंक रहे हैं, यानी फोर्स लगा रहे हैं पीछे, और आपकी बॉडी किधर जा रही है, आगे, तो डिस्प्लेसमेंट आगे और फोर्स पीछे, तो यानी हमारा नेगेटिव वर्क की कंडीशन फॉलो हो रही है। नेगेटिव वर्क में अगर हम एंगल की बात करें, एंगल बिटवीन F एंड S, यहाँ पर हमारा एंगल होगा 180। देखिए फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, टोटल एंगल जो बनेगा वो बनेगा बच्चों यहाँ पर 180 डिग्री का। अगर आपको वर्क कैलकुलेट करना है, यहाँ वर्क के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ये जब कभी भी एंगल बने, क्या, Fs cos थीटा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था ये। जैसे आप यहाँ पर
एंगल की वैल्यू रख देंगे, दैट इज 180। तो cos 180 कितना होता है, -1। आपको वर्क डन मिल जाएगा माइनस का F इंटू एस। वर्क डन किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। सिंपली कैलकुलेट कैसे करेंगे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट करके। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेगेटिव वर्क को। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं अपने थर्ड टाइप पर, दैट इज जीरो वर्क। जीरो वर्क का मीन्स होता है जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, आप उस पर फोर्स लगाए जा रहे हैं पर वो बॉडी अपनी जगह से नहीं हिल रही है। जैसे मान लीजिए एक दीवार है, आपसे कहा जाए इस दीवार को डिस्प्लेस करके दिखाओ, तो आप लोगों ने क्या करा, दीवार पे फोर्स लगाना शुरू किया। फोर्स लग रही है पर वहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है। यानी हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप फोर्स तो लगा रहे हैं बट डिस्प्लेसमेंट कैसा है, जीरो। तो आप खुद सोचिए, एक नॉन जीरो मल्टीप्लाई विद जीरो ऑलवेज गिव्स जीरो एज अ आउटपुट। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जीरो वर्क कब होगा, पहली कंडीशन है हमारी जब फोर्स तो लगे और डिस्प्लेसमेंट ना हो, देन इट इज कॉल्ड जीरो वर्क। जैसे एक दीवार है, इस दीवार पर एक मेहनती बच्चा फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, बट इससे ये दीवार डिस्प्लेस नहीं हो रही है, तो हम लोग इसके वर्क को क्या बोलेंगे कि ये कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, दैट इज जीरो। अब हम बात करते हैं एक सेकंड कैटेगरी की जो कि है जीरो वर्क की। अब वो क्या है समझिएगा। हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा, वर्क का एक फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या बने, एंगल बने, ठीक है। एंगल जब बनता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में तो फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। अगर इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है तो हम लोगों ने cos 90 की वैल्यू पढ़ी थी, जरा वहाँ पर रख दें, एफ एस cos 90। cos 90 कितना होता है बच्चों, जीरो। तो अगर आप जीरो को प्रोडक्ट करेंगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट से तो आंसर कितना आने वाला है, जीरो। तो आप इसको ध्यान से सुनना, अगर कभी भी किसी बॉडी पर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इस तरीके से 90 पर लगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और फोर्स कैसे लग रही है इसके 90 डिग्री पर, तो इस केस में वर्क डन हमेशा बच्चों आने वाला है जीरो। वर्क डन इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन कैसा होगा, जीरो। अब बात करते हैं सर कोई एग्जाम्पल से बताएं, तो एग्जाम्पल सुनिए। पहला एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे होते हैं बच्चों कुली, जो आपके हैवी लोड को अपने सर पर उठाकर चलते हैं। हैव यू एवर सीन दिस, ठीक है, हमने तो भाई देखा है। कुली क्या करते हैं, अपने सर पर लोड रख लेते हैं फिर चलते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि ये कुली मान लीजिए आगे की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, कुली का आगे, लगेज का भी और उसका भी। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो है आगे, बट आप ध्यान से देखिएगा जो हमारी ग्रेविटी है वो फोर्स किधर लगा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और फोर्स कितना लगता है ग्रेविटी द्वारा, दैट इज mg। ये जो पर्सन है इस पर एक फोर्स लग रही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज वेट mg। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है हमारा फोर्स। क्या इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल आपको दिखा, ठीक है। तो इस केस में वर्क डन हम कितना लिख देंगे बच्चों, जीरो, क्योंकि कुली जो है हमारा करता है जीरो वर्क डन। वर्क डन बाई कुली इज जीरो। क्यों होता है जीरो, क्योंकि यहाँ पर बच्चों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में बनता है 90 डिग्री का एंगल। आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट उसका आगे हो रहा है, बट यहाँ पर हम फोर्स कौन सी ले रहे हैं, हम ह्यूमन बीइंग की फोर्स नहीं ले रहे हैं, हम लोग बच्चों कंसिडर कर रहे हैं ग्रेविटी की फोर्स, दैट इज वेट। वेट नीचे ही लगेगा हमेशा, तो जब भी वो चलेगा लगेज लेके तो हमेशा उस पर वर्क डन कैसा होने वाला है बच्चों, जीरो, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वाई वर्क डन बाय द कुली इज जीरो। सिंपली यू हैव टू राइट बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स दैट इज वेट ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब बात करते हैं सर क्या कुली के अलावा कोई आप हमें एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं, बिल्कुल। देखिए अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, ये है हमारी प्लेनेट अर्थ। अब आपने देखा होगा सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है अर्थ के बाहर, ठीक है, और ये सैटेलाइट अर्थ के बाहर जाती हैं और ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं और ये अर्थ की जानकारी या बाहर स्पेस की जानकारी हम लोगों को देती रहती है। अब इस केस में आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सैटेलाइट का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए अभी इधर हो रहा है, ठीक है, इस पोजीशन में जाने की कोशिश कर रही है और इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी बच्चों, इस तरीके से अर्थ और सैटेलाइट में लग रही होगी बच्चों एक ग्रेविटेशनल फोर्स। कभी भी दो मास बॉडीज होती हैं तो उनमें आपस में एक फोर्स लगती है, दैट इज
ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है, इनके बीच में लग रही होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे सैटेलाइट का मोशन कुछ ऐसे है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप ध्यान से देखिए क्या ग्रेविटेशनल और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल बना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल और डिस्प्लेसमेंट में 90 बन रहा है, तो वर्क डन बाय सैटेलाइट इज 0। सिमिलरली मून के लिए भी आप ये केस ले सकते हैं, सैटेलाइट की जगह अगर हम यहाँ मून बना दें, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट मून, तो वो भी वर्क डन कैसा करेगा, 0, क्योंकि ग्रेविटेशनल उस पर भी लगेगा, डिस्प्लेसमेंट उसका हमेशा 90 डिग्री पर होगा, तो वहां पर भी हम ये लाइन रिपीट कर सकते हैं इन द केस ऑफ मून। तो बच्चों ये हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ वर्क डन, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। तो बच्चों हम लोगों ने कवर कर लिया आज 3 तरह के वर्क डन, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। पॉजिटिव में क्या होता है, जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर तो फोर्स उसके अपोजिट। और 0 वर्क डन में क्या होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसे तो फोर्स या तो उसके 90 डिग्री पर इस तरीके से या फिर इस तरीके से 90 पर रहना चाहिए। और दूसरी कैटेगरी 0 की क्या थी, डिस्प्लेसमेंट हो ही ना। तो आज के लेक्चर के लिए बच्चों हम इतना ही रखते हैं, अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।